जय हिंद। आज कुछ भी शुरू करने से पहले आज नवरात्रा शुरू हो रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ दुर्गा आप लोगों को अपने आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखे आप लोगों पर, यही मेरी उनसे कामना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। अब थोड़ा समझिए इसमें क्या क्या है। जैसे देखिए, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, मतलब पानी का बहाव। ठीक है, स्ट्रीम जो होता है पानी का बहाव। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं कि या तो स्ट्रीम में नाव चलेगा, स्ट्रीम की दिशा की ओर, धारा की दिशा की ओर। ठीक है, मतलब नाव भी जा रहा है और धारा भी, दोनों उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे कि नाव जा रहा है धारा के विपरीत, धारा इधर है तो नाव इधर जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, देखिए मेरे हाथों से समझिए कि धारा जो है वो विपरीत होगा नाव की दिशा की ओर। ठीक है, तो दो केस हम लोगों को इसमें मिलेगा। एक और इसमें मिल सकता है कि या तो धारा ही नहीं होगी, वो शांत होगी, नदी या जो भी होगा, तालाब जो भी हो सकता है, पानी शांत होगा और नाव उसमें चलेगा। तो ये तीन केस हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? या तो नाव धारा की दिशा में जाएगा, दोनों ठीक है साथ में ही चलेंगे, या फिर विपरीत दिशा होगा, या फिर धारा शांत होगी और सिर्फ नाव चलेगा। ठीक है, तो यही तीन केस हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, और पता होगा भी, ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है ये, कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए पहला केस हम लोग का, देखिए क्या होगा। सबसे पहले कि अगर हम मान लें कि नाव का जो स्पीड है कहां पे, स्ट्रीम शांत अगर जल है, स्टिल वाटर, देखिए ठीक है, शांत जल में, तो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट कब? स्टिल वाटर में। ठीक है, मतलब शांत जल में, स्टिल वाटर या शांत जल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगा अगर हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, x होगा स्पीड मान लेते हैं। चलिए, और एक चीज है कि जब अगर स्ट्रीम का केस हो तो धारा की भी कुछ स्पीड होगी, धारा की भी कुछ चाल होगी। तो धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको आप एस बी मान लीजिए, इसको एस स्मॉल एस मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं। ये अगर वाई मान लेते हैं, चलिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब हमको दो केस देखने को मिलेगा इसमें। फिलहाल क्या मिलेगा कि नाव का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन, बोट और स्ट्रीम दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा। तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक ही दिशा में हो ना, उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। ध्यान से रखिएगा, मतलब डाउन मतलब कि दोनों, आखिर पानी का बहाव किधर होता है? डाउन की ओर होता है ना, तो पानी के बहाव की ओर नाव का भी स्पीड जाएगा, मतलब कि डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। पानी तो डाउन में ना, अप से डाउन में ना पानी बहेगा। कभी ऐसा थोड़ी देखे हैं कि डाउन से अप में पानी बहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो डाउन तरफ, डाउन की ओर बहेगा पानी, तो उसी दिशा में नाव भी चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हुआ। तो अब बोट की स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, बोट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा, जितना बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में, शांत जल में बोट की जो स्पीड है वो x हो गया, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की जो स्पीड है, धारा की जो चाल है, उसको हम प्लस कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई हुआ। देखिए ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर अप स्ट्रीम हो तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के केस में क्या होगा? तो स्पीड ऑफ बोट अब क्या हो जाएगा मेरा? देखिए नाव की तो स्पीड होगी कुछ, क्या थी? x स्पीड थी, लेकिन धारा अब विपरीत दिशा में है और धारा उसको रोकने की कोशिश करेगी। देखिए नाव इधर से जा रहा है और धारा इधर से जा रही है, तो इसको कहीं ना कहीं धक्का मारेगा, रोकेगा इसको कहीं ना कहीं। तो एक चीज ध्यान से समझिए इस चीज को, धारा की जो चाल होगी, स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, वो हमेशा नाव के स्पीड से कम होना चाहिए, तभी नाव आगे बढ़ पाएगा। अब पता चला ये ज्यादा इसको फोर्स से धकेल रहा है, तो ये तो इधर उल्टा नाव बनने लगेगा फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होना चाहिए वो नाव के स्पीड से हमेशा कम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन इसको सॉल्व होगा। तो x माइनस वाई हो जाएगा। हमने क्या किया? स्ट्रीम का स्पीड को
स्पीड ऑफ बोट से माइनस कर दिया। कब? जब स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में जो स्पीड था उससे हम लोगों ने स्ट्रीम का स्पीड को माइनस किया। तो ये अप स्ट्रीम का बोट का ही, देखिए दोनों में बोट का ही स्पीड का बात हो रहा है, लेकिन कब? केस अलग अलग है। एक डाउन स्ट्रीम का केस है और एक अप स्ट्रीम का केस है, और उससे पहले स्टिल वाटर के केस में एक्स माना था हम लोगों ने। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा सा कॉपी में अपने उतार लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि नेक्स्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जा सके। देखिए, इससे पहले अभी केस में आप लोगों को बताया क्या कि हम लोगों को अगर स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दिया है और स्ट्रीम का स्पीड दिया है, तो हम लोग अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड और डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा वो हम लोगों ने अभी इससे पहले फॉर्मूला में सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर मेरे पास अप स्ट्रीम का दिया है, ठीक है, अप स्ट्रीम मेरे पास दिया हुआ है बोट का स्पीड, ठीक है, इसको मान लेते हैं यूएस। डाउन स्ट्रीम का भी दिया हुआ अगर डीएस है, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा? देखिए, अब ये दोनों दिया है अगर, तो स्टिल वाटर में, ठीक है, इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा स्टिल वाटर में बोट का स्पीड? तो u प्लस ds, ठीक है, और बाय 2। अगर ये दोनों दिया है मेरा ना, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा? u प्लस डी बाई 2, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होगा? तो u माइनस, सॉरी d बाय, देखिए d माइनस u बाय 2, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है उसमें माइनस कर देंगे अप स्ट्रीम का स्पीड ना, तो वो मेरा निकल जाएगा, और बाय 2 कर देंगे तो वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल जाएगा। तो एक केस ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोगों को कम समय में सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर अप स्ट्रीम का बोट का स्पीड और डाउन स्ट्रीम का बोट का स्पीड मेरे को दिया है अगर क्वेश्चन में, तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर हमको निकालना है स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, तो हम u प्लस डी बाई 2 कर देंगे, और अगर हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम सिर्फ निकालना है तो हम d माइनस यू बाई 2 कर देंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक नाव है, वो क्या होता है कि अप स्ट्रीम जब जा रहा है तो वो 40 किलोमीटर में 8 घंटा उसको लगता है। मतलब मान लेते हैं कि ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, यू है, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगता है 8 आवर, यानी कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 बाय 8, डिस्टेंस बाय टाइम से हम निकाल लेंगे स्पीड उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर 6 आवर में हो रहा है कवर इसका, 36 किलोमीटर इन 6 आवर, इसका भी हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 36 बाय 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डाउन स्ट्रीम में वो चल रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, तो मैंने क्या बताया था? u प्लस डी बाई 2। चलिए, अप स्ट्रीम का केस में कितना है? 5 है, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना है? 6, और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11 बाई 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5.11 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? 5.5, और किलोमीटर पर आवर हो गया इसका स्टिल वाटर में बोट का स्पीड। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को, और आपका तुरंत आंसर आपको हाथों में होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए बोट गोज 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपैरिजन टू डायरेक्शन ऑफ करंट, द स्पीड ऑफ द करंट इन किलोमीटर पर आवर। देखिए, करंट का मतलब यहाँ पे स्ट्रीम से रिलेटेड है, ठीक है, इसको समझिएगा। तो बोल रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, ठीक है, स्टिल वाटर में बोट का जो स्पीड है वो दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन में हम लोगों को निकालने बोला जा रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो निकालने बोला जाएगा हमको उसी को x मान लेना है।
जैसे हम लोगों को निकालना क्या है, स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा बोट का, तो ये मैंने बताया था, अप स्ट्रीम में हो जाएगा 6 माइनस एक्स, बोट इधर से जा रही है और स्पीड जो ऑफ स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है, तो वो इसको रोकेगा, बोट को रोकने का कोशिश करेगा, कम करेगा स्पीड को, इसलिए हम लोगों ने 6 माइनस एक्स ले लिया, ठीक है। चलिए, और डाउन स्ट्रीम में बोट का जो स्पीड है वो हो जाएगा प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, मतलब बोट का स्पीड और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का स्पीड तो आगे बढ़ेगा, प्लस में होगा, बढ़ जाएगा स्पीड। ये हम लोगों को मिल गया। क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है टाइम का, किसका टाइम का, तो अप स्ट्रीम में जो बोट का टाइम लगता है और डाउन स्ट्रीम में जो बोट को टाइम लगता है उसके बीच का एक रिलेशन दिया है। क्या क्या दिया है समझिए, देखिए, अप स्ट्रीम का हम यूटी मान लेते हैं टाइम, और डाउन स्ट्रीम का हम डीटी मान ले रहे हैं अभी टाइम। अब बताइए आप लोग, जब बोट डाउन स्ट्रीम में होगी तो उसको कम समय लगेगा ना, कम लगेगा, यानी कि अगर डाउन स्ट्रीम को 1 लगता है तो इसका 3 गुना लगेगा अप स्ट्रीम में, मतलब अब उल्टा हो रहा है, इसको बोट को जाने को समय लगेगा क्योंकि स्ट्रीम जो इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। तो अब जो अप स्ट्रीम का स्पीड होगा बोट को, और अब डायरेक्शन चेंज हो गया स्ट्रीम का, तो यानी कि ये 3 होगा। अगर 3 गुना दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि थ्राइस है, मतलब 3 गुना है, तो अगर dt 1 है मेरा तो ut 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको इसको दोनों को इक्वल करना हो तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ठीक है, समझिए उस रिलेशन को। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर हम dt में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा ut का, होगा कि नहीं होगा बताइए। अभी वहां से समझ गए होंगे आप लोग कि dt का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा ut के इक्वल हो जाएगा, हमको इसी का काम था। अब बताइए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो अब हमको यही करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय डी बाय स्पीड। देखिए, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है 6 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, तो ये भी डी हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इसको नेक्स्ट सॉल्व अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका हम आगे यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। 3x और x को एक तरफ कर लेते हैं, 18 और 6 को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4x और 18 माइनस 6, यही कुछ होगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो 12 और 4 यहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि 4 3 जा 12। जो x आया मेरा वो 3 आया, और x हमने किसको माना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। निकल गया आंसर, मेरा आंसर आ गया। तो बस इतना ही आपको करना है, फॉर्मूला को यूज कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए उस पर, और आपका आंसर आपके हाथों में होगा। अब देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या करोगे, आपको इतना एकदम लिखने का जरूरत नहीं ना कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, इतना लिखने का जरूरत नहीं। बस आपको डायरेक्ट आपको इस रिलेशन को आपको शो करना है और डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करना होता कि dt 3dt इक्वल्स टू ut होगा, और फिर इसको आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आपके हाथों में होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5। द बोट गोज along with the current in 5 hours 10 minutes. It will come back in। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि बोट का स्पीड कब, स्टिल वाटर में, तो बोट का स्पीड दिया है और क्या दिया है क्वेश्चन में, स्ट्रीम का स्पीड दिया है, क्या दिया है यही, तो 36:5 दिया है, उसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को निकालना है कि आप बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में अगर बोट जा रहा है तो उसका समय दिया है 5 घंटा 10 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, यानी कि डाउन स्ट्रीम होगा, तो डाउन dt दिया है मेरा, क्या दिया है 5 आवर 10 मिनट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा 31/6, ठीक है। इसको बाय 60 करते हैं तो ये हो जाएगा फिर 310/60, 0 0 कैंसिल हो गया तो 31/6 आ गया dt मेरा, ये दिया हुआ है मेरे को। और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि
अब क्वेश्चन में है कि वापस कितनी देर में आएगा, मतलब अब यूटी हम लोग को निकालना है, यूटी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब मुझे ये बताइए कि बोट इधर से इधर जाए सेम डिस्टेंस, या इधर से इधर जाए, दोनों का डिस्टेंस को सेम ही होगा, यानी कि d इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, d1 इक्वल्स टू d2 ही है, मान लेते हैं, या du लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए dd। ठीक है, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जो है वो तो सेम होगा, और डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना, देखिए अप स्ट्रीम में हमको स्पीड और डाउन स्ट्रीम में स्पीड, ये हम लोगों को पहले निकालना होगा। तो क्या हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड मेरे को मिलेगा, यानी कि 36 प्लस 5 ये हो गया 41, इसको x मान लेते हैं क्योंकि 41 एग्जैक्ट स्पीड तो है नहीं, इसलिए x के रूप में हम लोग उसको मान लेते हैं। और फिर अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा, मतलब रोकेगा जब उसको, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड को माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 31x मान लेंगे। 36 में 5 को घटा दिए तो 31 आ गया, और 36 में 5 को जोड़ दिए तो 41 आ गया, और x लिख दें क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है वो, इसलिए रेशियो वाला जब भी इस तरह लिखेंगे तो x लेके हम लोग लिखते हैं उसको। ठीक है, चलिए स्पीड दोनों का मिल गया हमको, यानी कि अप स्ट्रीम में हम निकालेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम। अप स्ट्रीम का स्पीड है 31x, इंटू टाइम हमें मालूम नहीं है अभी, इसको सिर्फ t लिख देते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 41x, टाइम हम लोगों को मालूम है 31/6 आया है, देखिए यही ut हम लोगों को निकालना था। तो अब हम लोग इससे निकाल लेंगे, x से x कैंसिल हो गया, 31 से 31 कैंसिल हो गया, यानी कि t इक्वल्स टू मेरा आ गया 41/6। ठीक है, इसको जब हम अब इसको आवर और मिनट में इसको कन्वर्ट करना चाहिए, तो ये कुछ आपका 6 होल 5/6 आवर इतना आ रहा है, और अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे मिनट में भी तो ये हो जाएगा 6 आवर और 50 मिनट। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग रेशियो वाला क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा, और इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शॉर्ट में लिखना है, और बाकी जो आप जनरल पढ़ाई कर रहे हो अगर, तो उनके लिए क्या है कि वो इसी तरह बनाएंगे, उनको वही काम देगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स अप स्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स, द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ आवर ऑफ द स्ट्रीम इज। देखिए क्या क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन में पहले क्या दिया है उसको ध्यान से देखा जाता है, लेकिन इसको समझ, देखिए आप लोगों को मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि अलग अलग टाइप का होगा, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो बाकी आप लोगों को क्या है कि आप कोई भी बुक लीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको सारा को सॉल्व कीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप कमेंट में आप उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ही दे दूंगा। ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है ये, उसको समझिए पहले। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है मेरा 10 किलोमीटर पर आवर। अब फिर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम में क्या क्या दिया है, तो डिस्टेंस तो मेरा दे दिया है, कितना है 45 किलोमीटर, डिस्टेंस 45 किलोमीटर, और टाइम भी दे दिया है इसमें, टाइम दिया है 6 आवर्स, ठीक है, यानी कि यूएस क्या हो जाएगा मेरा अप स्ट्रीम का स्पीड 45/6 इतना किलोमीटर पर आवर, यही होगा ना। चलिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालना है, स्ट्रीम का स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है, कुछ नहीं है। अप स्ट्रीम में तो दे ही दिया है हम लोगों को, तो मैंने क्या बताया था, अप स्ट्रीम का जब केस आएगा तो बोट का स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, किससे, स्टिल वाटर में जो बोट का स्पीड है उससे माइनस हो जाएगा, किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 10 - x, और ये 45/6 अप स्ट्रीम का स्पीड तो दिया ही है, ये समझ गए कि नहीं। देखिए देखिए क्या हुआ कि हम लोगों को पता है कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट का स्पीड दिया है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर, माइनस x कर दिया क्योंकि x जो है मेरा वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, और अप स्ट्रीम का स्पेशल स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो कुछ इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 10 -
45/6, ठीक है, इतना होगा। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो 60 - 45 और डिवाइडेड बाय 6 होगा, ये हो जाएगा आपका 15/6। पॉइंट में इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकल गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये निकल गया मेरा 2.5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इजी था ये, तो बहुत बहुत आसान था, समझिए एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इफ ए बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि जब क्या हो रहा है कि डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है, डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है जब, तो डिस्टेंस दिया है मेरा 100 किलोमीटर और टाइम दिया है मेरा 10 आवर, ठीक है, और ये किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा 100/10, तो ये हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। चलिए ये दिया है। अब अप स्ट्रीम के केस में भी कुछ दिया है, तो इसमें दिया है डिस्टेंस दिया है मेरा 75 और टाइम दिया है मेरा 15 आवर। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा मेरा स्पीड बोट का, तो 75/15 ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर हो गया इतना, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में निकालने बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, हम लोगों को स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जब स्पीड दिया है बोट का, ठीक है, तो ये होता है मेरा d-u/2 होता था, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड मेरा दे दिया है 10 और अप स्ट्रीम में दिया है 5, यानी 10 - 5/2 ये हो जाएगा आपका 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मेरा निकल गया। तो इस तरह से आसानी से आप लोगों को फॉर्मूला में बस बिठाइए और आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो टॉपिक था बोट एंड स्ट्रीम, जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों का काम यही रहा कि आप लोग और भी क्वेश्चन दूसरे बुक या कहीं से भी आप लोग इसको देखिए, और कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, और आप अपने आप से कोशिश कीजिए कि सॉल्व क्वेश्चन जो है वो हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा से आप लोगों को समझा दिया है कि सारा इसी से रिलेटेड, जो भी अभी मैंने क्वेश्चन कराया इसी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स या एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।